फाइनली गाइस, लेटेस्ट रेडमी के फोन्स लॉन्च हो चुके हैं। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस, 13 प्रो एंड दी नोट 13। और आज हमें एक सुपर कंपैरिजन करना है तीन फोन्स के बीच में, रेडमी नोट 13 वर्सेस दी मोटो एज 14 नियो वर्सेस दी iQOO Z7 Pro। तीनों फ़ोन आपको नियरली सेम प्राइस से मिलते हैं, 24,000 के प्राइस रेंज में। दाम 1,000 2,000 घटता बढ़ता रहता है, इसलिए मैं तीनों फ़ोन को सेम प्राइस रेंज में ले रहा हूँ। एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है 13 प्रो प्लस, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, 30,000 में है। उसके हमने अदर बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस बना रखे हैं। और इनफैक्ट अगर आपको ये जानना है कि 13 प्रो प्लस में कौन सा बेटर है, तो वो भी हमने डिटेल में आपको दिखा रखा है, तो वो सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस अल्टीमेट कंपैरिजन में फाइंड आउट करते हैं कि कम प्राइस में आप एक बढ़िया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट है। वैसे गाइस, हर बार मैं आपको बताता हूँ, कोई भी फ़ोन देखिए एकदम परफेक्ट नहीं होता है। प्राइस के हिसाब से आप चाहे सस्ता लें चाहे एक्सपेंसिव लें, सब में कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स होता है। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए मेन प्रायोरिटीज़ क्या हैं, लाइक गेमिंग, कैमरा परफॉर्मेंस, आपका ऑर्डर क्या है। अगर आप वो डिसाइड कर लेंगे तो आप जो भी फ़ोन लेंगे आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन फ़ोन आपके सामने हैं, कलर वलर चेंज होता रहता है। एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ कि तीनों फ़ोन होल्ड करते हैं तो एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट रेडमी नोट 13 प्रो, क्योंकि सबसे नया आया है। देखो इसका एक्सपीरियंस क्या है ना, ये एकदम टिपिकल जो कंपनी खुद ही कहती है, क्लासिक रेडमी है। 2 साल से सेम फ्लैट जिसका डिज़ाइन आ रहा है, अभी भी वही आ रहा है। बैक पैनल प्लास्टिक वैसी टाइप का है, तो कोई ऐसा प्रीमियम लुकिंग वाला एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो अगर आप पुराना फ़ोन रेडमी के चला रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और आ जाएं मोटो पे, तो ये आपको एक लेटेस्ट एक्सपीरियंस देता है जो 2023 से स्टार्ट हुआ था। कर्व वाला, सिंपल, लाइट वेट। अगर आपको हल्के फ़ोन चाहिए, पॉकेट ज़्यादा कैरी करते हैं, फीमेल है, आई थिंक आपको ये फ़ोन ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। प्लस कर्व वाली फीलिंग ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड Vivo T2 Pro / iQOO Z7 Pro दोनों एग्जैक्टली सेम फ़ोन है। ये भी एकदम सिंपल, फ्लैट, स्लिम डिज़ाइन पे बनाया गया। तो अगर आपको कहीं सबसे स्लिम फ़ोन चाहिए तीनों में, तो ये आपको ज़्यादा स्लिम एक्सपीरियंस दे सकता है। ये कुछ कहानी तीनों फ़ोन के डिज़ाइन की। बाकी साइज वाइज की बात करें तो मोटो आई बिलीव सबसे छोटा, आप देख सकते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट में पड़ रहा है, तो ये सबसे टॉलेस्ट में है। देखो हेडफोन जैक की बात करें तो सिर्फ आपको रेडमी के फ़ोन में हेडफोन जैक मिल रहा है। ऑन टॉप यहाँ पे दिया गया, एटलीस्ट ये चीज़ दी गई है, वो ज़्यादा बेटर है। टॉप में आपको यहाँ पे अगेन स्पीकर का आउटपुट दिख रहा है। आईआर ब्लास्टर भी मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स रेडमी के फ़ोन्स में होता है। बॉटम में सभी फ़ोन का हिसाब सेम है, सब में आपको स्पीकर टाइप सी एंड दी ड्यूअल 5G आप सिम नीचे लगा सकते हैं। तो आप स्पेक्स पढ़ सकते हैं। स्पेक्स के टर्म्स में देखा जाए तो ये कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप बात करें पीक बैटरीज की, तो ऑफ कोर्स सबसे हाईएस्ट पीक बैटरी आपको मिल रहा है रेडमी के फ़ोन में। रिजोल्यूशन की बात करें तो भी आपको मिल रहा है सबसे ज़्यादा रेडमी के फ़ोन में। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा मिल रहा है मोटोरोला के फ़ोन में। अब अगर आप गेम ज़्यादा प्ले करते हैं, ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, तो फ्लैट डिस्प्ले आपके लिए प्रेफर है। ज़्यादा ब्राउजिंग, रीडिंग, टेक्सटिंग, स्वाइपिंग जैसा यूज़ करते हैं तो कर्व डिस्प्ले आपको ज़्यादा पसंद है। कैमरे पे आने से पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करें थे, बिकॉज छोटी बड़ी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, बिग चीज़ों पे बाद में आते हैं। Xiaomi में अभी HyperOS आया नहीं, लेकिन ये डिवाइस HyperOS रेडी है, अपडेट बहुत जल्दी आ जाएगा। मोटो पे क्या है, कम्प्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड है। और iQOO में क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल्ड भर के यहाँ पे मिलते हैं। तीनों फ़ोन अभी की डेट में एंड्रॉइड 13 से चल रहे हैं। अभी एंड्रॉइड 14 का अपडेट किसी फ़ोन में नहीं आया है। तो वैसे पर्सनली बताया जाए, ये भी चीज़ बदलती रहती है। अभी कुछ सालों पहले, 6 महीने 8 महीने पहले क्या था कि iQOO Vivo के फ़ोन में अपडेट्स बहुत ही कम आते थे, लेकिन अब iQOO के फ़ोन से अपडेट्स अच्छे आ रहे हैं। Xiaomi के फ़ोन में अपडेट आता है तो डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। मोटो में क्या अपडेट थोड़ा स्लो आता है। वैसे तो सभी फ़ोन में गए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं, लेकिन मोटो का क्या है ना, यहाँ पे कुछ जो आइकॉनिक क्लासिक फीचर्स हैं वो दिए गए हैं, जो समटाइम बहुत कूल लगते हैं, जैसे कि ये चॉप वाला एंड मोटो डिस्प्ले। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, अगर आपने यूज़ किया है तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं। गाइस, किस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, पहले आप फटाफट स्पेक्स पढ़ लीजिए, लाइक रैम रोम का क्या सीन है, CPU क्या मिल रहा है। आफ्टर दैट बेंचमार्क का क्या हिसाब है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। नंबर्स में आपको इसलिए बता दूँ कि बहुत से लोग नंबर्स पे ज़्यादा यकीन करते हैं। मैं नंबर्स पे नहीं चलता हूँ, मैं एक्चुअल रिजल्ट देखता हूँ। देखो वैसे देखा जाए तीनों फ़ोन यूज़ करने में बहुत ही क्विक हैं एंड रोम का एक्सपीरियंस, लाइक मेमोरी का, वो भी सही है। ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा एप्लीकेशन लोड कर लिए तो फ़ोन
स्लो हो जा रहा है या मेमोरी में एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे तीनों फ़ोन में नहीं मिली हैं। एकदम प्रो परफॉर्मेंस चेक करते हैं, लाइक थ्रॉटलिंग चलाते हैं, 15 मिनट हमने CPU थोड़ा टेस्ट किया। वैसे तो तीनों CPU स्टेबल हैं, ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन iQOO का जो है ना, जो Dimensity 7 सीरीज़ के CPU आए थे वो थोड़े से बेटर ज़्यादा थे, तो यहाँ पे थ्रॉटलिंग सबसे कम थी। अब आ जाते हैं गाइस एक्चुअल गेमिंग पे, किस फ़ोन ने BGMI PUBG आप बढ़िया तरीके से प्ले कर सकते हैं। मेरे गेम प्ले टेस्टिंग में जो हमें एक्सपीरियंस मिला वो सबसे बढ़िया मिला Redmi Note 13 Pro में, बिकॉज यहाँ पे जो नया CPU है वो बहुत ही अच्छा है। Qualcomm का लेटेस्ट है जो 7S सीरीज़ का है, सही है। यहाँ पे आप HDR सेटिंग में 60 FPS तक की कांस्टेंट फ्रेम पे गेमिंग कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस इसलिए भी बढ़िया हो जा रहा है बिकॉज फ्लैट डिस्प्ले है, ब्राइट डिस्प्ले है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ही ज़्यादा है, 93.3 है, तो आपको बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है Redmi Note 13 Pro में। तो गेमिंग के टर्म से अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आपको Redmi जाना चाहिए। अगर आप कैजुअल परफॉर्मेंस लेते हैं, लाइक अगर आप मल्टीटास्किंग से ज़्यादा करते हैं तो iQOO में बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप जस्ट बेसिक ही हैं, एकदम बस सोशल मीडिया व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तब तो आपके लिए तीनों फ़ोन ओके है। यहाँ पे iQOO और Redmi में ना कि कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है निकल के, लाइक जैसा आप आई से देख रहे हैं वैसा रहा है। iQOO थोड़ा सा बेटर है, 19-20 का फ़र्क है Redmi के। मोटो में क्या है कि वाइब्रेंसी इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, आप कह सकते हैं कि ओवर सैचुरेटेड शॉट्स हैं, तो कभी कभी लाइक आपको डिटेल्स नज़र नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी शॉट्स बड़े ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ऐसी फ़ोटोज़ पसंद है जो आप ज़्यादा पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम अदर प्लेसेस पे, तो आपको हो सकता है शॉट अच्छा लगे। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट की बात करें, देखो वैसे हमें पोर्ट्रेट तीनों फ़ोन में अच्छा लगा, बट समहाउ iQOO Z7 Pro का जो पोर्ट्रेट है वो थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ऑफ द स्लाइड बेटर एज डिटेक्शन, और थोड़ा सा बेटर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट मिल रहा है। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात कर लें, तीनों फ़ोन में ऐसा कुछ यहाँ पे पेरिस्कोप का हिसाब नहीं दिया गया कि आप बेटर जूम कर सकते हैं। सब में जस्ट हायर मेगापिक्सल यूज़ करके थोड़ा जूम दिखाने की कोशिश की गई है। अब जो कि Redmi में सेंसर ज़्यादा बड़े साइज का था, आप स्लाइटली बेटर जूम पाएंगे बिकॉज ज़्यादा मेगापिक्सल है, तो आप कम लेवल तक लाइक 3-4 ऐसा बेटर जूम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाएंगे तो क्वालिटी तीनों फ़ोन में ख़राब होती नज़र आएगी। लो लाइट की बात करें, देखो लो लाइट में सीन क्या है कि जितना हमने टेस्ट किया सारे के सारे फ़ोन सुपर कंसिस्टेंट नहीं है। किसी शॉट में कोई फ़ोन बढ़िया है, किसी शॉट में कोई फ़ोन अच्छा है, जैसे कि मोटो ज़्यादातर केस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कलर वलर एकदम नियरली नेचुरल है, लेकिन किसी शॉट में सडनली वो एकदम अजीब सा कलर प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो ये कहानी है। और बात करें Redmi की एंड दी iQOO की, तो उनका भी शॉट ठीक है। iQOO में क्या है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर फोन्स के। अल्ट्रा वाइड की बात करें, देखो वैसे तीनों क्या अल्ट्रा वाइड आपको iQOO फ़ोन में मिलता नहीं है, जस्ट मीन्स कैमरा ही अच्छा दिया गया है। बाकी Redmi में 8 MP है, मोटो में 13 MP, तो आप थोड़ा सा बेटर अल्ट्रा वाइड एक्सपेक्ट कर लेंगे क्वालिटी में। उसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि अगर आप क्लोजअप शॉट लेना चाहते हैं यानी कि मैक्रो फोटोज़, तो वो सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जाता है, तो आप हायर मेगापिक्सल ने बढ़िया क्वालिटी की मैक्रो ले सकते हैं। एंड अगर हम वीडियोस की बात कर लें तो रियर कैमरे से आप ऑफकोर्स तीनों फ़ोन से 4K 30 FPS के वीडियोस बना सकते हैं, बट कहानी ये है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो iQOO में थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, जिटर इफेक्ट थोड़ा सा कम लगा। मोटो एंड दी Redmi में स्टेबलाइजेशन उतना बेटर है नहीं। बाकी कलर कंट्रास्ट डिटेल्स सभी फ़ोन में नियरली इक्वल है, कोई नेचुरल है, कोई लिटिल बिट ऑफ वो सैचुरेटेड है, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या पसंद आ रहा है। अब मोटो में एक एडवांटेज ये है, चूँकि यहाँ पे 13 MP अल्ट्रा वाइड था, तो आप रियर कैमरे से 4K 30 FPS के अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं, जबकि iQOO में अल्ट्रा वाइड है नहीं, और Redmi में भी आप जस्ट 1080p का बना सकते हैं, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। फ्रंट कैमरे की बात कर लें, यहाँ पे देखो मेगापिक्सल सभी फ़ोन में थोड़ा सा अलग दिया गया है, तो नंबर के टर्म्स में देखें तो मोटो में आपको सबसे बढ़िया यहाँ पे मिल रहा है। फ्रंट कैमरे से सेल्फी की बात करें, देखो यहाँ पे अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे पर्सनली मोटो की थोड़ी सी जो कंट्रास्टी बड़ी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। Redmi में क्या है कि समहाउ स्किन टोन बहुत रेडिश आ गया है। iQOO में एक ड्रॉबैक ये लग रहा है कि यहाँ पे जो फ्रंट कैमरे से आप वाइड सेल्फी नहीं ले पा रहे हैं, ये थोड़ा सा इशू है, जबकि मोटो में आप बहुत नॉर्मल वाइड ले सकते हैं, और Redmi में जस्ट एक सिंगल मोड दिया गया है। Redmi के फ्रंट कैमरे से आप जस्ट
1080p 30fps की वीडियो बना सकते हैं। ज़्यादा आपको बेटर डिटेल क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। iQOO में क्या है, थोड़ा सा आप देखेंगे स्किन हल्की सी रेडिश ज़्यादा हो गई है, कलर बूस्टेड हो गया है, बट हाँ शॉट अच्छे आ रहे हैं, लाइक एकदम ना इंस्टाग्राम रेडी वाले आपको रील्स मिले हैं। बट ये जस्ट 1080p है, ये बात आपको ध्यान। ऑन दी अदर हैंड मोटो में क्या है, आपको 4K मिल रहा है, तो आपको डिटेल शार्पनेस ज़्यादा मिल रहे हैं। बट एक इशू यही लग रही है कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है मुझे मेरे शरीर में खून की कमी होगी है बहुत पीला पीला फील हो रहा है। तो कुछ फिल्टर विल्टर आप लगा लेंगे सही हो जाएगा। बट ये लेकिन ये आंटी अंकल बड़े सही आ रहे हैं, कलर एकदम सही प्रोड्यूस कर रहा है। इसको बस हल्के यूसेज के फ़ोन चाहिए तो मोटो में सबसे कम वाला हिसाब है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटी भी कम है और ऑटोमेशन भी उतना बेटर मोटो अब करती नहीं है। रेडमी में क्या है कि बैकअप सॉलिड है, लाइक ये आसानी से चल जाता है, एक दिन से ज़्यादा भी। iQOO सरप्राइजिंगली ये भी 1.5 दिन 2 दिन आसानी से पहुंच जाता है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमने एक सुपर डुपर अल्टीमेट बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया है, बहुत जल्दी आपको दिखाते हैं। बट यही मैं कहूँगा, आपको सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप का फ़ोन चाहिए तो इन तीनों में iQOO आपको सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन मिल रहा है। एक्स्ट्रास फीचर्स की बात करें, लाइक IP रेटिंग, बिकॉज आजकल कंपनीज ड्यूरेबिलिटी की बहुत बात कर रही हैं, तो हमने एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट अभी रिसेंटली परफॉर्म की है Redmi Note 13 Pro Plus की। यहाँ पे IP सर्टिफिकेशन दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रो वाले में, क्लासिक में ये चीज़ें नहीं दी गई, iQOO में भी नहीं है। लेकिन कम दाम में आपको मोटो में IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि सम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बेटर एक्सपीरियंस जो आपको स्पीकर का मिलेगा वो मिलेगा मोटो में। यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, iQOO में सिंगल है, और रेडमी का स्पीकर उतना अच्छा है नहीं जितना होता था। तो रेडमी की बात करें तो इस फ़ोन में आपको कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी मिली, जैसे कि गेमिंग के लिए आपको फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन बड़ा ही अच्छा है। फ्लैट डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले और बैटरी इसकी सब ठीक है। मेन कैमरा भी काइंड ऑफ अच्छा ही है। तो क्लासिक वाला हिसाब है, माइनस अपग्रेड अपने फ़ोन से करेंगे प्रीवियस जनरेशन से तो कर सकते हैं। iQOO की बात करें तो ये फ़ोन देखो होल्ड करने में बहुत ही अच्छा, स्लिम सा है, लाइट वेट है, मेन कैमरा इसका बड़ा ही अच्छा है, सेल्फी भी इसकी बड़ी अच्छी आती है और वीडियोस भी इससे अच्छे आप बना सकते हैं। प्लस बैटरी बैकअप इस फ़ोन का बड़ा ही सही है। मोटो में क्या है कि ये फीचर लोडेड ज़्यादा है, कॉम्पैक्ट भी है, जैसे कि क्यूट फॉर्म फैक्टर, हाई रिफ्रेश रेट, स्मॉल सा है, IP68, स्पीकर ज़बरदस्त हैं। अब गेमिंग के लिए उतना सुपर परफेक्ट नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, उससे बेटर आप ऑलरेडी दिखा दिए। बैटरी बैकअप इसका उतना बेस्ट नहीं जितना कि अदर फोन से मिल रहा है। कैमरा फीचर अच्छा है, जैसे कि अल्ट्रा वाइड अच्छा है, मैक्रो सही है, सेल्फी 4K, लेकिन जो कुछ क्वालिटीज़ हैं वो आपको अदर फोन्स में ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं। तो कैमरा आपकी मेन प्रायोरिटी है, तब आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। प्राइस सबके सिमिलर हैं, बाकी सारे फीचर मैंने आपको बता दिए। कुछ भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा।